सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को सत्य वचन बाइबल अध्ययन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम अपने अध्ययन को मीका की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 12वें पद से आरंभ करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर इज़राइल के बचे हुए लोगों से क्या प्रतिज्ञा करता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि मीका आज इज़राइल के अगुओं की किस बात के लिए भर्त्सना करता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में नमस्कार। दोस्तों, आज हम मीका की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 12वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका विषय है इस्राएल के बचे हुए लोगों से की गई प्रतिज्ञा। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि मीका अपना दूसरा संदेश इस्राएल के अगुओं को देता है और कहता है कि गरीबों के साथ वे अन्याय कर रहे हैं और हर प्रकार के ईश्वर विरोधी कार्य में वे संलग्न हैं, जिस कारण परमेश्वर का दंड उन पर आने वाला था। न्याय का संदेश जो मीका सुना रहा था वो बहुत ही कठोर था, पर इस अध्याय के अंत में हमें एक छोटी सी आशापूर्ण भविष्यवाणी देखने को मिलती है, जो काले बादलों के तूफानी दिन में उनके बीच एक सूर्य की किरण के समान चमकती है। तो आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए मीका दूसरे अध्याय का 12वां पद पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है, हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा। मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा, उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस बात पर गौर किया होगा कि जब परमेश्वर उनसे उनके पापों के विषय बातें करता है, तब वह उन्हें याकूब कहकर संबोधित करता है। इसलिए जब इस पद में वह याकूब शब्द का उपयोग करता है, तो इसका अर्थ है कि वह उन पर दया प्रकट करने जा रहा है। पर यह उनकी योग्यता या उनके उत्तम चरित्र और गुणों के कारण नहीं, पर केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से है। दोस्तों, जैसा हमने पढ़ा है, हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा। दोस्तों, यह प्रतिज्ञा ना तो उनकी बाबुल की बंधुआई के बाद पूरी हुई, ना ही वर्तमान समय में उनके स्वदेश वापसी पर पूरी हुई है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सबों को इकट्ठा करूंगा। दोस्तों, वर्तमान में इस्राएल देश से अधिक यहूदी आज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रह रहे हैं। रूस और अन्य देशों में भी यहूदियों की बड़ी संख्या आज वास कर रही है। सो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी के अनुसार अब तक उन्हें इकट्ठा नहीं किया है। जैसा लिखा है, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा। पर अब आप देख सकते हैं कि बचे हुओं के लिए परमेश्वर इस्राएल शब्द का उपयोग करता है। परमेश्वर के पास सदा काल से ही बचे हुए विश्वास योग्य देश के बाहर रह रहे हैं, पर वास्तव में उसके पास बचे हुओं से अधिक इस्राएली नहीं है। ऐसा समय कभी नहीं रहा जब हम कह सकते हैं कि 100% या सारे के सारे इस्राएली परमेश्वर की ओर फिर गए हों, और हमेशा से ही उन बचे हुओं के कारण परमेश्वर उस राष्ट्र पर अनुग्रहकारी बना रहा है। फिर भी आने वाले भविष्य में महाक्लेश के समय जब लिखा है कि पूरा इस्राएल बचाया जाएगा, तो यह किन के संदर्भ में है, यह प्रश्न है। दोस्तों, यह उन इस्राएलियों से संबंधित है जो उन 1,44,000 में से होंगे। जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस बात को स्पष्ट करती है कि उन पर मुहर की जाएगी। दोस्तों, मुहर से मैं समझता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा से, पर वे केवल इस्राएल के बचे हुए लोग ही होंगे। इन सब के बाद भी आज करीब 30 लाख यहूदी इस्राएल में हैं और करीब 1,20,00,000 यहूदी अन्य देशों में रह रहे हैं। इस कारण 1,44,000 कुछ नहीं, पर वे बचे हुए इस्राएली होंगे। हमने पढ़ा था कि मैं उन्हें बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा।
दोस्तों, बोसरा वह स्थान था जहां उत्तम चराई के कारण भेड़ बकरियों के बहुत से झुंड रहा करते थे। जब परमेश्वर बोसरा की भेड़ बकरियों के समान उन्हें एकत्र करेगा, तब भजन संहिता 23 अध्याय की वो बातें पूरी हो जाएंगी, जैसा लिखा हुआ है भजन संहिता 23 1 और 2 पद में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। परंतु आगे मीका में वो कहता है, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। कोलाहल इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सी संख्या में लोग इसराइल को लौटेंगे। जब परमेश्वर इसराइल राष्ट्र को अपने देश में लौटा ले आएगा, इसका तात्पर्य यह नहीं कि किसी तरीके से वे सभी उद्धार को पाएंगे, पर यह एक महान घटना होगी। जबकि हाल ही में इसराइलियों की स्वदेश वापसी भविष्यवाणी के शिक्षकों के लिए एक महान आनंद का कारण रहा है, तो उस भावी घटना के बारे में आप विचार करके देखें, जब भविष्य में समूचा इसराइल वापस लौटकर इसराइल में आ जाएगा। अब आगे हम 13वें पद में पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। जैसा लिखा है, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। दोस्तों, बाड़े का तोड़ने वाला वह है जो अवरोधों को हटाकर मार्ग तैयार करता है और अगुवाई करता है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह 1000 वर्ष के राज्य के संदर्भ में है, जब वे प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में उसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु उस समय पृथ्वी पर लौट चुका होगा। यह पद प्रभु यीशु को उनके लिए बाड़े का तोड़ने वाला, उनका राजा और प्रभु यहोवा के रूप में प्रकट करता है। इसके साथ ही दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों, परंतु अब हम अपने इस अध्ययन को तीसरे अध्याय से जारी रखेंगे, जहां पर हमें इस्राएल के अगुओं के पापों की निंदा और मीका का तीसरा संदेश बहुत ही विस्तार से देखने को मिलता है। मीका इस्राएल के अगुओं के पापों के लिए उनकी निंदा करता है। सबसे पहले वह उनके प्रधानों की, फिर उनके भविष्यवक्ताओं की जो आत्मिक अगुए थे, और अंततः यरूशलेम के अगुओं, प्रधानों और भविष्यवक्ताओं और याजकों की वो निंदा करता है। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रधानों का पाप। मित्रों, पुस्तक का यह भाग परमेश्वर की बुलाहट को सुनने की पुकार से आरंभ होता है और मीका की पुस्तक का यह प्रमुख भाग है। आइए हम पढ़ते हैं मीका 3 अध्याय उसका पहला पद। मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? दोस्तों, जैसा लिखा है, हे याकूब के प्रधानों, यह बात परमेश्वर उनके अगुओं से कह रहा है जब वह कहता है, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? इससे परमेश्वर का क्या तात्पर्य है? वास्तव में वह इस्राएल के शासकों को संबोधित कर रहा था जो न्याय करता थे। जब जनता अपराध की दोषी पाए जाने के बाद न्याय के लिए उनके सामने लाई जाती थी, अतः उन्हें निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए था कि निर्णय और न्याय करना क्या है। यही बात नए नियम में भी हमें प्रकट की गई है, जैसा रोमियो की पत्री 2 अध्याय के पहले पद में पौलुस कहता है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है, स्वयं वही काम करता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि वही काम वह करता है, इसका अर्थ है उसी के समान बुराई करता है। इस बात का एक उदाहरण हमें 2 शमूएल 12 अध्याय में देखने को मिलता है, जहां पर नातान नबी राजा दाऊद के पास आता है और कहता है कि उसके राज्य में एक धनी मनुष्य है जिसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी। पर जब उस धनी मनुष्य के पास एक यात्री मित्र आया, तब उसे भोजन परोसने के लिए उसने अपनी अनेक भेड़ बकरियों में से कुछ ना लिया, पर उसने एक निर्धन मनुष्य की इकलौती भेड़ को ले लिया जो उसके परिवार के एक सदस्य के समान थी और उसकी बेटी जैसी थी, तथा पकाकर अपने मित्र को जो कि उसके पास आया था परोस दिया। तब राजा दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसने उस पर दंड का आदेश
जारी किया। दोस्तों, दाऊद ने उस धनी मनुष्य द्वारा किए गए अन्याय को देखा, जबकि स्वयं उसने ही वह काम किया था। तब आप जानते हैं कि नातान नबी ने राजा दाऊद से कहा, जैसा दूसरा शामुएल 12 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तू ही वह मनुष्य है। तब दाऊद ने अपना गुनाह मान लिया और परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। दोस्तों, यह आश्चर्यजनक बात है कि हम कैसे दूसरे मनुष्यों का पाप देख पाते हैं पर अपना स्वयं का पाप नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर इस्राएल के अगुओं से कहता है, तुम दूसरों के पापों का न्याय करते हो पर स्वयं ही वह काम करते रहते हो। मित्रों, यह अभियोग हमारे समय के लोगों पर भी लागू होता है। क्या आप ऐसा सोचते नहीं हैं? मेरी भावना यह है कि बहुत से न्यायाधीश अपराधियों के प्रति नम्र स्वभाव रखते हैं, परंतु उन्हें मृत्यु दंड नहीं देते, क्योंकि वे स्वयं कहीं ना कहीं अपराध बोध से पीड़ित पाए जाते हैं। मेरी धारणा यह है कि जब कोई अपराधी किसी न्यायाधीश के सामने न्याय के लिए लाया जाता है, तो वह उसे हल्की सजा इसलिए सुनाता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी अंतर आत्मा को राहत मिलती है। यह तब एक मजाक सा प्रतीत होता है दोस्तों, जब कुछ राजनेता किसी अन्य राजनेता की गलती पर सजा सुनाने के लिए विवेचना करते हैं। संभवतः उनमें से सभी राजनेताओं का चरित्र वैसा ही है या उससे भी बदतर है। न्याय का कार्य करने के लिए हमें एक उत्तम चरित्र के व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और यही बात है जो मीका अपने समय के अगुओं से कह रहा है। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम अज्ञानता में काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसका अनुभव है। तुमने उसका न्याय किया जो दोषी थे और अब तुम स्वयं ही दोषी हो। हम आगे मीका के 3 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। लिखा है, तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। दोस्तों, एक न्यायाधीश के लिए जो पिछली रात किसी पार्टी में शराब का सेवन कर स्वयं गाड़ी चलाकर घर गया हो, उसके लिए यह कठिन है कि वह अगले दिन किसी ऐसे वाहन चालक को दंड दे जिसने शराब के नशे में किसी पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मार डाला हो। उसे आसानी से वह छोड़ देना उस न्यायाधीश के लिए बहुत आसान है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हादसा होते देखा है, पर उसे न्याय नहीं मिला क्योंकि दोषी को हल्की सजा के साथ छोड़ दिया गया। मीका के दिनों में अगुवे वास्तव में भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते थे। ऐसे व्यक्ति ना तो तब और ना अब अगुवाई के स्थान में रहने के योग्य हैं। मित्रों, यदि यह पाया जाए कि एक व्यक्ति जो उच्च पद में आसीन है और वह अपनी पत्नी के प्रति अविश्वास योग्य पाया जाए, तो क्या वह विवाह संबंधी कानून बनाने और न्याय पारित करने के योग्य ठहरेगा? मैं ऐसा नहीं मानता और ना ही सोचता हूं। आज नैतिकता में गिरावट का श्रेय कानून निर्माताओं को ही जाता है, और परमेश्वर इस बात का दोष मीका के दिनों के इस्राएल के अगुओं पर डालता है। जैसा हमने पहले देखा था कि परमेश्वर इस छोटी पुस्तक में मानव प्रशासन का एक दर्शन प्रस्तुत कर रहा है, जिसका आधार है अगुवाई के पद पर उत्तम चरित्र के मनुष्यों का होना। फिर आगे हमने पढ़ा था, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। परमेश्वर गरीबों के प्रति उनके बर्बर आचरण का एक ज्वलंत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मीका 3 अध्याय के 3 पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हांडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। दूसरे शब्दों में, वे गरीबों के प्रति अपने व्यवहार में नरभक्षियों के समान सिद्धांतहीन और निर्दयी हो गए थे। दोस्तों, क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि एक ईश्वर रहित व्यक्ति वह अंतिम मनुष्य होगा जिसके किसी भी मामले में मैं अपना निर्णय सुनाना चाहूंगा? मैं धन्यवादी हूं कि ना तो मुझे आपका न्याय करना है और ना आपको मेरा। मैं विश्वास करता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बनिस्बत इसके कि हम मनुष्यों द्वारा न्याय किए जाने पर बेहतर प्रदर्शन करें।
मेरा प्रकरण पहले ही मसीह के सामने प्रकट किया जा चुका है और इसलिए मुझे किसी मनुष्य के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यह बात मुझे बहुत सुकून देती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पद 4 को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। दोस्तों, इस समय मीका किसके संदर्भ में कह रहा है? वह इस्राएल के अगुओं के संदर्भ में बोल रहा है। जब वे अपने उच्च पद पर थे तब उन्हें मानवता से कोई लगाव नहीं था, न ही उनके प्रति प्रेम और दया थी। अब वे परेशानी में पड़ गए हैं क्योंकि कोई उनसे अधिक सामर्थी उन पर प्रभुता करने के लिए आ गया है। जैसा लिखा है, वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी ना सुनेगा। वे अगुए परमेश्वर की दुहाई देंगे पर परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा। क्या यह बहुत रोचक नहीं लगता? हम सब अपनी परेशानी के समय किसके पास जाते हैं? परमेश्वर को हम पुकारते हैं। कई बार मुझे हंसी आती है, यद्यपि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं सुनता हूं कि आज हम पर किसी प्रकार की जब मुसीबत आने वाली होती है और कोई व्यक्ति आकर के कहता है, ईश्वर आपकी सहायता करे। दोस्तों, यह बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत पहले ही परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है। आज परमेश्वर के नाम से अधिक गाली गलौज दिया जाता है, पर फिर भी आप उन लोगों से कहते हुए सुनते हैं, ईश्वर आपकी सहायता करे, ईश्वर हमारी सहायता करे। प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर उनकी सुनेगा या नहीं, क्योंकि मीका के दिनों में जो लोग उसका तिरस्कार कर ईश्वर रहित जीवन जी रहे थे, उनसे परमेश्वर यह कह रहा था कि वह उनकी नहीं सुनेगा। सच्चाई तो यह है कि उसने कहा था कि वह उनसे मुंह मोड़ लेगा। मित्रों, हम ऐसे समय में जीवन जी रहे हैं जब परमेश्वर शांत है, वह कुछ कह नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने के लिए परमेश्वर कुछ प्रयास कर रहा है। फिर भी उसका अनुग्रह बहुतायत से है और वह उन लोगों के प्रति दया से भरा हुआ है जो उसके सन्मुख समर्पित हैं और उसके पुत्र को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। मित्रों, आज आवश्यकता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो आज ही स्वयं को जांचें और उसके पास आ जाएं, इससे पहले कि वह इस्राएल के अगुओं के समान हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को, हमारे निवेदनों को सुनना बंद कर दे। आज हमारे पास समय है। आइए हम परमेश्वर के पास आएं, उससे विनती करें और अपने जीवन को जांचें। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो हमें चेतावनी देता है कि यदि हम आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, इन आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि जब आप इस्राएल के अगुओं के समान हमारी भी बातों को, प्रार्थनाओं को, विनती को सुनना बंद कर देंगे। प्रभु, किसी भी मनुष्य के जीवन में यह सबसे निकृष्ट दिन होगा कि आप हमारी प्रार्थना को सुनना बंद कर दें। पिता, आज हम विनती करते हैं, अपने सारे पाप अपराधों को आपके सन्मुख लेके आते हैं। अपनी सारी गलतियों को प्रभु जी हम छोड़ना का वादा करते हैं और अपने इन सारे दर्शकों के साथ यही प्रार्थना करते, प्रभु हम पर अनुग्रह करें, अपनी दया हम पर प्रकट करें। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं। जब हम पुकारें तो प्रभु, हे राजा, हमारी प्रार्थना को तो सुन ले और हम पर दया कर। प्रभु, हम बहुत परेशानियों में जीवन जी रहे हैं। कई लोग हैं जो नहीं जानते कि वे परेशानी में हैं और वे बड़े आनंद से जीवन जी रहे हैं। प्रभु, ऐसे लोगों को प्रभु अपनी नींद से जगाएं ताकि वे सच्चाई को जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को बदलें। पिता, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज के अध्ययन के संदर्भ में आपके पास कोई प्रश्न है? यदि हाँ, तो हमारे साथ संपर्क करें। हमारे काउंसलर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर इज़राइल के लोगों से प्रतिज्ञा करता है कि भले ही वह उन्हें दंड दे रहा था, पर भविष्य में वह उन्हें बोस्त्रा की भेड़ बकरियों के समान इकट्ठा करने की भविष्यवाणी भी करता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता और ना उन्हें त्यागता है।
यह प्रतिज्ञा हम सब विश्वासियों पर लागू होती है। इसी प्रतिज्ञा के साथ हम आज का अध्ययन समाप्त करते हुए आशा करते हैं कि अगले प्रसारण में भी आप हमारे साथ इस प्रसारण में पुनः शामिल होंगे। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगर आज का कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहें तो वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर दोबारा देख सकते हैं। प्रभु आपके साथ बने रहें। धन्यवाद।